हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्यारे से परिवार टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में। आज इस प्यारे से सेशन में मैं असफलता के जो 5 सिद्धांत हैं, असफलता के 5 जो सिद्धांत हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ। सो गाइस, ये जो 5 सिद्धांत हैं असफलता के मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में, इन 5 सिद्धांत से आपको परीक्षा में कल जो आपका पेपर है मशीन डिज़ाइन का, उस एग्ज़ाम में आपको 2 सिद्धांत 101% यहाँ से आएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़न जो होती है वो हमेशा और हमेशा ये होती है कि जो 5 सिद्धांत है उसको किस प्रकार से तैयार करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से पांचों सिद्धांतों को एक आसान वे में बताना चाहता हूं कि जिसको आप आसानी से पांचों सिद्धांत को याद कर सकें। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा कि जो असफलता के सिद्धांत हैं उसको आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखिएगा, आपको पांचों सिद्धांत अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके गाइस, स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है असफलता का सिद्धांत। आज का जो टॉपिक है वह है असफलता का सिद्धांत। गाइस, जो आज का टॉपिक है असफलता का सिद्धांत, इसमें आपको बताया गया है कि यदि किसी मशीन अवयव पर मात्र एक दिशा में, यदि किसी मशीन के पार्ट्स पर यूनी यूनी एक्सियल मीन्स एक ही दिशा में स्ट्रेस कार्यरत हो, यदि एक दिशा में स्ट्रेस कार्यरत हो तो उनकी जो असफलता की सूचना होती है वो प्रेडिक्शन मीन्स हमें पूर्व में बहुत आसान तरीके से प्राप्त हो जाती है। कब? जब किसी भी मशीन पार्ट्स पर एक ही दिशा में मीन्स यानी कि यूनी एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस कार्य करता है, तो इस केस में जो मशीन के पार्ट्स के असफल होने की सूचना होती है वो हमें पूर्व में प्राप्त हो जाती है। ओके गाइस, बट कंडीशन क्या होती है कि जिन मशीन पार्ट्स पर 2D मीन्स दो द्विविमीय या 3D डायरेक्शन में या फिर 3D स्ट्रेस कार्य कर रहे होते हैं, उनकी असफलता की पूर्व सूचना बहुत कठिन होती है कि उसकी जो हमें पूर्व सूचना है वो आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मशीन अवयव पर एक साथ कई डायरेक्शन में कई प्रकार के बल, ओके गाइज, बल आघूर्ण और इनके जो कंपोनेंट हैं वो आरोपित होते हैं। एक ही किसी भी मशीन पार्ट्स पर एक साथ कई डायरेक्शन में कई प्रकार के फोर्सेस होते हैं, ओके, टॉर्क होते हैं और इनके कंपोनेंट कार्यरत होते हैं या आरोपित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी यहाँ पर गाइस बात हो रही है यहाँ पर है कि किसी भी ओवरहैंग क्रैंक पर कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एक साथ यदि कार्यरत हो, जब कि एक पावर स्क्रू पर क्या होता है कि ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ साथ में एक्सियल फोर्स भी आरोपित होता है। ओके गाइस, ओवरहैंग क्रैंक पर कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, जबकि पावर स्क्रू पर ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ साथ में एक्सियल फोर्स भी आरोपित होता है। जब भी किसी अवयव पर कई प्रकार के भार या ट्विस्टिंग मोमेंट आरोपित होते हैं, उनमें संयुक्त स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाते हैं। उस पर क्या यहाँ पर संयुक्त स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि नमन आघूर्ण, नमन प्रतिबल उत्पन्न करते हैं। ओके, जबकि मरोड़ आघूर्ण होते हैं वो ट्विस्टिंग मोमेंट मीन्स ट्विस्टिंग स्ट्रेस को उत्पन्न करते हैं। अवयवों की असफलता को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी मशीन पार्ट्स की असफलता को 2 भागों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो है प्रत्यास्थ असफलता एंड सेकंड जो है वो है इल्ड या फ्रैक्चर असफलता। गाइस, प्रत्यास्थ असफलता क्या होती है? मीन्स जो आपकी इलास्टिक यहाँ पर होती है। प्रत्यास्थ असफलता जब कोई मशीनी अवयव या मशीनी पार्ट्स अत्यधिक प्रत्यास्थ
मीन्स अत्यधिक प्रत्यास्थ विरूपण के कारण नियत कार्यों को संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाता है, तो ऐसे पार्ट्स को, ऐसी असफलता को प्रत्यास्थ असफलता कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी मशीनी पार्ट्स पर अत्यधिक प्रत्यास्थ विरूपण के कारण नियत कार्यों को, नियत मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट जो वर्क है उसको संतोषजनक तरीके से यदि वो पार्ट्स नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है, तो ऐसी असफलता को प्रत्यास्थ असफलता के नाम से जानते हैं। गाइस, सेकंड जो पॉइंट है आपका, वो है आपका इल्ड या फ्रैक्चर। इल्ड या फ्रैक्चर का मीन्स यहाँ पर है, जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका इल्ड या फ्रैक्चर। जब किसी अवयव में इल्ड के कारण अत्यधिक प्लास्टिक विरूपण या उसके तत्पश्चात इल्ड बिंदु के बाद फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी दशा को इल्ड और फ्रैक्चर प्रकार की असफलता कहते हैं। ओके गाइस, जब किसी अवयव में इल्ड के कारण अत्यधिक प्लास्टिक विरूपण और उसके तत्पश्चात इल्ड बिंदु के बाद में क्या हो कि उसमें फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी दशा को इल्ड और फ्रैक्चर प्रकार की असफलता के नाम से जानते हैं। 2D या 3D में स्थित स्ट्रेसेस में से अवयव की असफलता किन प्रतिबलों के कारण हो रही है, इसको ज्ञात कर पाने में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके दृष्टिगत कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, कई सिद्धांत दिए गए हैं। ओके गाइस, बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस के कारण जो असफलता के सिद्धांत है वो आपके कुछ इस प्रकार से है, जो कि सिद्धांत आपके 5 सिद्धांत आपके सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन में दिए गए हैं। कितने सिद्धांत है गाइस? 5 सिद्धांत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो असफलता के सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन में सिद्धांत है, 5 सिद्धांत, वो कुछ इस प्रकार से है। सिद्धांत नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो है अधिकतम मुख्य प्रतिबल या लंब प्रतिबल सिद्धांत, जिसको रैंकिन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत, जिसको 3 जो साइंटिस्ट हैं, कूलाम, ट्रेस्का और गेस्ट, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ओके, एंड जो थर्ड सिद्धांत आपका है अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत, जिसको सेंट बिनेट ने प्रतिपादित किया। एंड जो फोर्थ सिद्धांत आपका है, प्रिंसिपल नंबर 4 है, वो है अधिकतम विरूपण ऊर्जा का सिद्धांत, जिसको हूवर, वॉन माइसेस तथा हैकी है, इन 3 साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया है। कौन कौन से आपके साइंटिस्ट हैं? वो है हूवर, वॉन माइसेस और हैकी, इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। एंड जो प्रिंसिपल नंबर 5 है वो है अधिकतम विकृति ऊर्जा का सिद्धांत, जिसको हैक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्टार्ट करता हूँ केस नंबर फर्स्ट। जो केस नंबर फर्स्ट है वो है आपका केस नंबर 1 है अधिकतम मुख्य प्रतिबल, जिसको लंब प्रतिबल सिद्धांत या रैंकिन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या रैनकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। सो गाइस, ये जो केस नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको क्या क्या वर्ड चेंज करना है प्रत्येक केस में, और आपका जो यहाँ पर सिद्धांत है वो भी चेंज हो जाएगा। सो गाइस, ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पर कि आपको कहाँ से कहाँ तक। सो गाइस, आपको यहाँ से मीन्स असफलता का ये सिद्धांत किसने दिया था? जो आपका अधिकतम मुख्य प्रतिबल का सिद्धांत है, ये सिद्धांत WJM रैंकिंग नामक ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने प्रतिपादित किया है। असफलता का जो सिद्धांत है आपका
अधिकतम मुख्य प्रतिबल ये किसने डब्ल्यू जे एम नामक ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने प्रतिपादित किया है। अब आपको यहाँ से कुछ कॉमन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय या त्रिअक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है, कोई अवयव तब असफल होता है या उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है, या उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट ऐड कर देना है कि जब अधिकतम मुख्य या लंब प्रतिबल का मान, ये जो यहाँ पर मैंने ब्लैक से कलर चेंज किया है, ये पॉइंट आपको सिर्फ चेंज करना है कहाँ से, आपके केस नंबर फर्स्ट में देखिएगा कि जब के आगे से जो वर्ड है वो यहाँ से मैंने उठाया है कि जब अधिकतम मुख्य प्रतिबल या लंब प्रतिबल का मान किसके बराबर हो जाए, तनाव परीक्षण में। ये भी पॉइंट आपका सभी में सेम रहेगा, जो मैंने ग्रीन पॉइंट रखा है यहाँ पर है कि तनाव परीक्षण में सामर्थ्य सीमा के मान के बराबर हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा कि अधिकतम मुख्य प्रतिबल में आप यहाँ से देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय या त्रिअक्षीय प्रतिबल के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है या उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है। इसके आगे से ये पॉइंट आपको कहाँ से क्वेश्चन से ऐड कर देना है, जब अधिकतम मुख्य या लंब प्रतिबल का मान तनाव परीक्षण में सामर्थ्य सीमा के मान के बराबर हो जाता है, तो ऐसे सिद्धांत को अधिकतम मुख्य प्रतिबल का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ऐसे सिद्धांत को अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इस सिद्धांत का प्रयोग भंगुर पदार्थों में होता है। कहाँ पर होता है, भंगुर पदार्थों में होता है। ओके, सेकंड बात करता हूँ केस नंबर 2 की। केस नंबर जो 2 है, इसमें भी आपको सेम कॉमन पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि आपको याद करने में डिफ़िकल्टीज ना हो, इस वजह से मैंने पांचों सिद्धांत को एक आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपको क्या यहाँ पर है कि कुछ ही पॉइंट आपको चेंज करना है, बाकी आपका रिमेन सेम रहेगा। ओके, आपका बाकी रिमेन सेम रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि जो केस नंबर 2 है, इसका नाम है अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सिद्धांत। अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, C.A. कूलाम, H. ट्रेस्का और J.J. गेस्ट, ये 3 जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ से आपका ये सेम रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय त्रिअक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अंग तब असफल होता है या उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है, कब, जब, ये पॉइंट आपको कहाँ से अपने क्वेश्चंस की हेडिंग से ऐड करना है, जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान तनाव परीक्षण में कहाँ पर यील्ड बिंदु के संगत कर्तन प्रतिबल के बराबर पहुँच जाता है। ओके, या फिर आप ये कहिएगा कि तनाव परीक्षण में अधिकतम कर्तन प्रतिबल के बराबर पहुँच जाता है, तो उस ऐसे सिद्धांत को अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सिद्धांत कहते हैं। ओके गाइस, अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सिद्धांत किसने दिया है, 3 साइंटिस्ट हैं, कूलाम, ट्रेस्का और गेस्ट। इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। मूव करता हूँ केस नंबर 3 की ओर। केस नंबर 3 है अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत। केस नंबर 3 है वो है आपका अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने, सेंट विनेट ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सेंट विनेट ने किया था। ओके गाइज, यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज़ लिखना यहाँ पर है कि इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय त्रिअक्षीय स्ट्रेसेस के अंतर्गत यदि किसी अंग का प्रभाव तब प्रारंभ होता है जब
जब यहाँ से हेडिंग से पॉइंट जोड़िएगा, अधिकतम मुख्य या लंब विकृति का मान, यह लंब विकृति का मान तनाव परीक्षण में अधिकतम मुख्य विकृति के बराबर पहुंच जाता है। ओके, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अधिकतम मुख्य विकृति सिद्धांत का प्रतिपादन सेंट विनेंट ने किया है और इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय त्रिअक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अंग तब असफल होता है जब अधिकतम मुख्य या लंब विकृति का मान तनाव परीक्षण में अधिकतम मुख्य विकृति के बराबर पहुंच जाता है। ओके, मूव करता हूँ केस नंबर 4 की ओर। केस नंबर जो 4 है वहाँ पर देखिएगा, केस नंबर 4, अधिकतम विरूपण ऊर्जा का सिद्धांत। अधिकतम विरूपण ऊर्जा का सिद्धांत मीन्स मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी गाइस, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एम.टी. ह्यूवर, आर. वॉन माइसेस तथा एच. हैकी ने किया। 3 साइंटिस्ट हैं, एम.टी. ह्यूवर, आर. वॉन माइसेस तथा एच. हैकी। इन 3 सिद्धांतों के द्वारा अधिकतम विरूपण ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय त्रिअक्षीय प्रतिबलों की दशा में कोई अंग तब असफल होता है जब, जो कि ब्लैक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपको कहाँ से क्वेश्चन से ऐड कर देना है, जब अधिकतम विरूपण ऊर्जा का मान तनाव परीक्षण में अधिकतम विरूपण ऊर्जा के बराबर पहुंच जाता है। या आप ये कहिएगा कि जब उसके प्रति इकाई आयतन में विरूपण विकृति ऊर्जा मीन्स स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन का मान तनाव परीक्षण के नमूने के पराभव बिंदु पर प्रति इकाई आयतन की विरूपण विकृति ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो इस सिद्धांत को अधिकतम विरूपण ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं। गाइस, ये 5 सिद्धांत आप किसी भी पेज पर लिखकर प्रैक्टिस करिए। आपको 101% एग्ज़ाम में 2 सिद्धांत दिखेंगे। 5 मार्क्स आपके हाथ में है कि आपको 5 मार्क्स प्राप्त करना है या खोना है, ये आप पे डिपेंड करता है। विरूपण विकृति ऊर्जा को कर्तन विकृति ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन को शियर स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन को शियर स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। मूव करता हूँ आज का लास्ट केस नंबर 5 की ओर। केस नंबर 5 है आपका अधिकतम विकृति ऊर्जा का सिद्धांत। ओके, अधिकतम विकृति ऊर्जा का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हैग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हैग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय त्रिअक्षीय फोर्सेस के अंतर्गत कोई भी अंग तब असफल होता है जब उसके प्रति इकाई आयतन में विकृति ऊर्जा का मान तनाव परीक्षण में पराभव बिंदु पर, जो यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट होता है उसमें जो यील्डिंग पॉइंट होता है आपका y1 और y2, उस पर नमूने के प्रति इकाई आयतन की विकृति ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो इस सिद्धांत को अधिकतम विकृति ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं। गाइस, इसको आप इस प्रकार से भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय त्रिअक्षीय स्ट्रेसेस के अंतर्गत कोई अंग तब असफल होता है जब अधिकतम विकृति ऊर्जा का मान तनाव परीक्षण में अधिकतम विकृति ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो इस सिद्धांत को अधिकतम विकृति ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं। गाइस, ये थे आपके असफलता के 5 सिद्धांत जो हमेशा हर सेमेस्टर में आपसे पूछे जाते हैं, भर कर पेपर में आते हैं और आप इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सिद्धांत कंफ्यूज करेंगे। बट मैंने आपको आसान भाषा में 2 ही वर्ड को चेंज करके 5 सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। यदि आपको किसी भी सिद्धांत में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा, मैं उसको
कल फिर आपका रिवाइज़ करा दूँगा, क्योंकि पेपर आपका सेकंड मीटिंग में है, तो आप पेपर को अच्छे से करके आइएगा, पेपर का सीना चीर के आइएगा, अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। 40+ मार्क्स लाने की कोशिश क्या करिए, कॉपी को अच्छे से अच्छा लिखा करिए, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। ओके, कोई भी क्वेश्चंस किसी भी छात्र को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नए सब्जेक्ट और नए जोश के साथ में। इसी प्रकार से साथ में बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और वीडियो को आप वॉच करें। ओके गाइज़, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।